Hey guys, this is Shankar Shivoy and welcome to my YouTube channel. स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं हम प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन द एज ऑफ एआई। ये द हिंदू का एक एडिटोरियल था, आई थिंक बच्चों के रिलेटेड एडिटोरियल था और अच्छा एडिटोरियल था कि इसमें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन थी और आपके साथ डिस्कस करना चाहिए था, तो मैं आपके लिए लेके आया और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये चीज क्या है। यहाँ पे बात ये हो रही है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है किससे? एआई से। अब हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो एआई क्या होता है, दूसरी बात ये बच्चों को कैसे इंपैक्ट करता है या इनका बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज जानेंगे। उसके बाद आप जान पाएंगे अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप चिल्ड्रन है या फिर आपकी एज 18 से कम है, टीनेजर है या फिर चाइल्ड है या फिर इन्फेंट है, अगर आप मोबाइल फोन देखते हैं या फिर टीवी देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें होती है जो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर सकती है और इनसे आप कैसे बच सकते हो और किस तरह से आप अच्छे से मोबाइल फोन या कितनी भी और कोई सोशल साइट यूज करते हैं, उन सोशल साइट्स को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ये सारा आप जान पाओगे। कैसे आप फेक न्यूज से बच सकते हो या फिर ऐसे वीडियोस से, ऐसे फेक अकाउंट से बच सकते हो जो आपको आपकी प्राइवेसी का हनन करते हो या फिर आपके जो डाटा है वो आपसे चुरा लेते हो, इससे कैसे बचा जा सकता है। या फिर ऐसी साइट जो आपको बुली करती हो, परेशान करती हो, उन साइट से आप कैसे बच सकते हो और खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन द एज ऑफ एआई। हम सब जानते हैं आज का टाइम मॉडर्न एज इज कंप्यूटर एज, आज का समय कंप्यूटर का समय है, यानी सारी चीजें जो हमारी होती है वो मोस्ट ऑफ मशीनों से हो जाती है। अभी आप मुझे देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे वीडियो कहां पे बना रहा हूं आपको पता नहीं है, लेकिन मेरे कहे हुए शब्द आप तक पहुंच रहे हैं और आप इसको आसानी से देख रहे हो। किसका गेम है? एआई का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्य है। इसके अलावा मॉडर्न एज में कंप्यूटर एज, तो हमारे पास में एक क्लिक पे हर तरह की सुविधा मिल जाती है, हर तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं एआई क्या है। एआई क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज एआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसको समझिए। ये आजकल वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है और आगे भी आपको बहुत बार ये शब्द मिल जाएगा। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये चीज क्या होती है इसको समझो। एक इंटेलिजेंस होता है जो हमारे पास होता है, जो हम अपने दिमाग को यूज करके कोई कार्य करते हैं। एक इंटेलिजेंस होता है जो कृत्रिम होता है, यानी आर्टिफिशियल होता है, जो मशीनों के द्वारा यूज किया जाता है। आजकल हमने ऐसी बहुत सारी मशीनें विकसित कर ली है जो क्या करती है, मनुष्य की तरह दिमाग यूज करके चीजें प्रोड्यूस करती है। क्या कभी आपने YouTube पे नीचे कमेंट करने का प्रयास किया है? और जब आप कमेंट करने का प्रयास करते हो, जब आप आधी स्पेलिंग लिखते हो, नीचे ऑटोमेटिक पूरी स्पेलिंग लिखी हुई आ जाती है, वो क्या है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल फोन जानता है कि आप क्या लिखना चाहते हो, आपको वो ऑप्शंस देता है। फॉर एग्जांपल मेरा वीडियो देख के आपने लिखना चाहते हो वेरी नाइस, ओके, तो जैसे आप वी लिखोगे ऑटोमेटिक आपको वेरी लिखा हुआ मिल जाएगा, एन लिखोगे ऑटोमेटिक नाइस लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आपका मोबाइल फोन जो है, वो कृत्रिम रूप से जानता है कि आप क्या लिखना चाहते हो। इसको ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, जितने भी हमारे सोशल साइट्स हैं वो इसी तरह ही कार्य करती है। यानी आप क्या चाहते हो वो चीज आपके लिए पहले से ही ले आती है। क्या आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने YouTube पे कोई पर्टिकुलर वीडियो आपने क्या क्या सर्च किया, उससे रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस आपको नीचे दिखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहां कोई आदमी काम नहीं कर रहा है बल्कि मशीन काम कर रही है, और वो मशीन सोचती है, दिमाग लगाती है कि इस आदमी को YouTube से क्या चाहिए, तो वो बहुत सारे वीडियोस को निकाल करके आपके सामने पेश करती है और हो सकता है कई बार आपको वो वीडियो मिल जाता जो आप चाहते थे। ये चीज क्या थी? दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आपने गूगल पे जाके जूते, शूज चेक किए कि कौन से अच्छे होते हैं, तो आप फेसबुक पे जाओगे तो भी आपको वहां पे शूज का ऐड मिलेगा, यूट्यूब पे जाओगे आपको शूज का ऐड मिलेगा, और कहीं साइट पे जाओगे आपको शूज का ऐड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानती है कि इस आदमी को जूते खरीदने हैं। वहां आप गूगल से नहीं खरीदे, आपको और जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर आपको क्या मिलेंगे, उसके एड्स मिलेंगे। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम जो एआई है, ये क्या करती है, मशीनें क्या करती है, आपको सजेशंस देती है। आप ये मत सोचिए सिर्फ रोबोट्स में होगा, रोबोट्स में नहीं, आपके छोटे से मोबाइल फोन में भी एआई होता है, आपके मोबाइल फोन में भी ये सारी चीजें होती है। फेसबुक पे आप जाते हो, फेसबुक पे आप अगर दिन भर फेसबुक चलाओगे और बहुत सारे लोगों को लाइक्स करोगे, तो
तो जब आप पोस्ट करोगे तो आपके पोस्ट के नीचे भी बहुत सारे लाइक आएंगे, क्योंकि आपका एआई जानता है कि ये आदमी दिन भर हमारे लिए एक्टिव रहता है, तो वो और लोगों तक आपकी पोस्ट को अप्रोच करता है, पहुंचाता है। अगर आप कम एक्टिव रहते हो फेसबुक पे, तो आप कोई भी पोस्ट अपलोड करोगे उसके नीचे लाइक्स नहीं आएंगे। लाइक्स आना, नहीं आना, डिसलाइक्स आना या फिर कमेंट्स कम आना, व्यूज कम आना, ये सब किसका कार्य है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्य है। यानी मेरा YouTube चैनल है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उसमें कम व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब मेरी जो रिकमेंडेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मेरे YouTube चैनल का रिकमेंडेशन कम भेज रही है, और कोई वहीं पे पॉपुलर वीडियो है वो उसकी रिकमेंडेशन ज्यादा भेज, जिसका उसके नीचे लाइक, कमेंट, व्यूज बहुत सारे ज्यादा आ रहे हैं। तो ये सारा गेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आपको बात समझ में आई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हुई? ऐसी इंटेलिजेंस जो मशीनों के माध्यम से यूज की जाती है। आज के टाइम में हमारे पास फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है वह टाइम, पहली बार जब मशीनों का प्रयोग, उसको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था? पहली बार हाथ से बनने वाली चीजों की जगह मशीनों से चीजें बननी शुरू हुई थी। आज जो हमारे पास चल रहा है ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। आज हमारे पास इतने प्रकार की मशीनें आ चुकी है कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। आपको सिर्फ एलेक्सा से बोलना होता है, एलेक्सा टर्न ऑन माय लाइट्स, ओके। आपको सिर्फ इतना बोलना है, एलेक्सा आती है, उसको आप इतना कहोगे कि मेरे कमरे की लाइट जला दो, वो आपके कमरे की लाइट जला देगा। आप एलेक्सा से कहोगे कि मेरे बाथरूम में गीजर चालू कर दो, पानी गर्म कर दो, वो आपके लिए पानी गर्म कर देगी। एलेक्सा एलेक्सा क्या है? गूगल का एक सिस्टम है, एप्पल का एक सिस्टम है, जिसमें आप जो कुछ भी बोलते हो वो आपके लिए कार्य करे। जैसे आप रूम में एसी चालू करना है, एलेक्सा टर्न ऑन माय एसी, आप ऐसे बोलोगे, एलेक्सा आपके लिए एसी ऑन कर देगा। तो आपके बोलने से आपका टेम्परेचर, आपके रूम का टेम्परेचर, लाइटिंग, आपके घर का पूरा सिस्टम, सारा का सारा एलेक्सा कार्य करेगी आपके लिए। तो आप सोच के देखिए कि फोर्थ रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5G का जब जमाना आएगा तो सारी चीजें आपके लिए ऑटोमेटिक होने वाली है। यानी आपको लाइट चालू करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता है कि ये व्यक्ति रूम में एंटर हुआ, इसके लिए लाइट ऑन की जरूरत पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन कर देगी। आपका एसी, कितना कमरा, रूम कितना ठंडा रखना है, कितना गर्म रखता है, ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय करने वाले आने वाले समय में, और ऐसा कर भी रही है, बहुत सारे देशों में कर रही है, इंडिया में भी आने वाले टाइम में आपके लिए आने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे पहले ही समझ जाएगी इस आदमी को क्या चाहिए, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई नुकसान हैं और कई फायदे हैं, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। कितना अच्छी चीज, आप बैठे हो और आप सो रहे हो, ठीक है, आप अपने बेड पे बैठे हो, आप सोना चाहते हो, स्विच थोड़ा दूर है और आपको लाइट बंद करनी है रूम की, आपको उठ के जाना नहीं पड़ेगा स्विच बंद करने, बल्कि आप ऑर्डर कर दोगे, एलेक्सा प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, वो ऑटोमेटिक लाइट्स बंद हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है, एडवांटेज है। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, बहुत सारे नुकसान भी है, और खासकर आज जो मैं टॉपिक पे बात करना वो है बच्चों के ऊपर इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। यानी कल को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, या फिर आज भी आ चुका है, मोबाइल फोन में बहुत सारी चीजें हैं, वो बच्चों पे कैसे प्रभावित करेगी, इस पे बात करने वाला हूं। तो अगर आप बच्चे हैं तो इसको पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि यूट्यूब चैनल देखना, या कहीं पे भी आप इंस्टाग्राम चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, फेसबुक, वहां की रियलिटी क्या है और आप क्या सोचते हो। फिर आप उसको एनालिसिस करना और फिर सोचना कि मैं जो सोच रहा था या सोच रही थी वैसा वास्तव में नहीं है, बहुत सारी चीजें फेक भी है, बहुत सारी चीजें सही भी है। तो देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, इस वजह से कोई चीज गलत है तो उसका फायदा भी होता है, तो कहीं चीज लाभ है तो हानि है, सुख है तो दुख है, ठीक है। तो कुछ चीज का एडवांटेज है, फायदा है, तो उसका डिसएडवांटेज भी है, नुकसान भी है। अब समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। आज समझाऊंगा बच्चों के परिप्रेक्ष्य में क्या है, मतलब चिल्ड्रन के लिए क्या है, उस पर बात करेंगे। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक टाइम विदाउट एआई था, मतलब एक ऐसा टाइम था जब एआई नहीं होता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता था। आप कल्पना करके देखिए 1990 1980 का दशक, जब मोबाइल फोन होते ही नहीं थे, टेलीफोन से बात होती थी और बहुत कम लोगों के पास टेलीफोन थे, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सारी चीजें थी नहीं। तब लोग लाइब्रेरी से जाके सीखते थे, या अपने टीचर से जाके पूछते थे, या किसी बुक में देख करके सीखते थे, ये चीज है। आज फोर्थ रिवॉल्यूशन के बाद आज हमारे पास में एक क्लिक पे आपको कुछ भी जानना है, गूगल पे जाओ, सर्च करो, आपको पूरा आंसर मिल जाता है। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, पूरा विजुअल वीडियो मिल जाता है, मतलब पूरा का पूरा आदमी खड़ा है और वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है चित्र के साथ, उसको विजुअल चीजों के साथ में उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा है, आप आसानी से उसको प्राप्त कर रहे हो। ये फायदा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो टाइम था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता ही नहीं था, जब लोग क्या करते थे, लाइब्रेरी या बुक्स के जरिए सीखते थे। आज वो टाइम है जब लोग इसके माध्यम से एक क्लिक, एक बटन दबाया,
सारी सूचनाएं उनके सामने आ जाती है। इन चीजों का फायदा हुआ है, आज आपके पास सोर्सेज बढ़ गए एजुकेशन के। 1990 में लॉकडाउन लग जाता, मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या आप आज मेरा वीडियो सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते। लेकिन आज लॉकडाउन लग गया, आप घर बैठे मेरे माध्यम से पढ़ रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका एडवांटेज है, इसका फायदा है, ये आपको फायदा पहुंच रहा है। आप घर बैठे एजुकेशन ले रहे हो, आप जान पा रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। बात समझ में? दूसरी बात हम देखते हैं, पहले आर्टिफिशियल एआई के एडवांटेजेस देख लेते हैं, फायदे क्या क्या वो देखो। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, इसको समझना है। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम ये क्या होता है? आज के टाइम में अगर आप छोटे छोटे कार्टून्स, बहुत सारी चीजें पहले हमें या फिर किसी भी बच्चे को पढ़ाया जाता था, तब ABCD बोर्ड पे पढ़ाए जाते थे या फिर स्लेट पे लिख करके पढ़ाए जाते कि ये A ऐसे बनता है, B ऐसे बनता है, अ ऐसे बनता है, आ ऐसे बनता है। कोई विजुअल ऐड नहीं होता था, मतलब दिखाने के लिए कोई चित्र नहीं होता था। बच्चों को जैसे बताना ये कुत्ता है, दिस इज अ डॉग, बच्चे को चित्र नहीं होते थे तो बच्चा सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता था, और कई बार 4 पांव के जीव को सभी को वो डॉग समझ लेता था। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्क ये हुआ है कि हमारे पास विजुअल एड्स आ गए हैं। हम बच्चों को अल्फाबेट्स यानी जो वर्णमाला ABCD अ आ है, ये हम अच्छे से चित्रों के माध्यम से सिखा सकते हैं। दूसरी बात, हम उनको नंबर्स 1 2 3 4 5 ये भी हम चित्रों के माध्यम से सिखा सकते हैं। उनमें चित्र जोड़ सकते हैं। जैसे एनिमल्स सिखाने, छोटा बच्चा है 5 साल का बच्चा, उसे एनिमल्स के बारे में जानकारी देने, हम अलग अलग एनिमल्स को उसको वीडियो दिखा सकते हैं, जिससे वो बच्चे के दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाता, वो जल्दी सीख लेता, जल्दी लर्न कर लेता चीजें बहुत सारी। क्योंकि पुराने समय में जब एआई नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, तब हमें सीखने में बहुत समय लगता था, क्योंकि उन शब्दों को सीखना, फिर चित्रों को समझना बहुत टाइम। आजकल आप वीडियो के माध्यम से छोटा बच्चा भी विजुअलाइज कर लेता है। इस कारण आर्टिफिशियल जो हमारे पास इंटेलिजेंस, उसका फायदा यह है कि बच्चे विजुअली बहुत आसानी से चीजें सीख जाते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, इसके अलावा बहुत बच्चे बहुत क्रिएटिव हो गए हैं आज के टाइम के, मतलब जैसे वीडियो देखते हैं वो भी समझ जाते हैं कि ये वीडियो ऐसे बनता होगा, कोई चीज ऐसे होती होगी। वीडियो में जब सारा एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो बच्चा समझ जाता है कि कोई चीज ऐसे होती है, तो उस चीज को आसानी से पकड़ना शुरू हो गया और आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। किसका फायदा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा है, नुकसान नहीं, फायदा है। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? बच्चे के अंदर जिज्ञासा जागती है। पहले आप एक बुक लेके पढ़ते थे या बोर्ड पे गुरुजी बोल रहे होते थे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, वैसे पढ़ते थे। आजकल आप सारी चीजें विजुअल कर रहे हो। एप्पल को आपको 50 तरीके से घुमा के दिखाया जा रहा है, आप आसानी समझ जाओ कि एप्पल ये चीज है, बॉय ये चीज है। तो उससे जब ये चीजें सीख जाते हो तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जब वीडियो देखते हो, आपको मैं कुछ ऐसा अच्छी चीज बता रहा हूँ, आपको मैंने कहा ये चीज होती है, इस तरह से ये लाइट बंद हो जाती है, वो तो आपके मन में क्यूरियोसिटी आएगी, अरे यार आगे कोई ऐसी चीज कह रहे होंगे जो अलग होगी, जो अच्छी होगी। तब आप पूरा वीडियो देखोगे, तब आपके अंदर एक जिज्ञासा जागती है, आप बैठे रहते हो, सीखने का प्रयास करते हो। वहीं मैं इस चीज को आपको कहीं किसी चीज पे समझा रहा होता नॉर्मल तरीके से, तब आप उसको इतने अच्छे से नहीं देख पाते। आप खुद देख लीजिए, आप एक किताब लेके बैठिए, 10 मिनट पढ़ोगे, थक जाओगे, किताब को रख दोगे, और मेरा वीडियो या किसी और का वीडियो जो एंटरटेनिंग है उस वीडियो को देखोगे, आप आधा घंटा बैठे रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा आधा घंटा कब निकल गया। ये है एआई का गेम, यानी आपको क्यूरियस रखता है, किसी चीज के प्रति क्या रखता है, जिज्ञासु रखता है, और आप जानने का वहां पे प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा सोशल लिटरेसी यानी सामाजिक साक्षरता बढ़ जाती है। लोग धीरे धीरे सामाजिक रूप से साक्षर होने लगे। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल जाता ही नहीं, लेकिन अगर वो कंटिन्यू किसी चीज के वीडियोस देखता है तो वो भी वहां पे लिटरेस हो सकता है, वहां से वो चीजें सीख सकता है और अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकता है। तो वो क्या हुआ, वहां से भी व्यक्ति सीख गया। लैंग्वेज डेवलपमेंट, हम पहले भाषाएं सीख नहीं पाते थे, लेकिन अगर आप आज कंटिन्यू इंग्लिश वीडियोस देखते रहोगे, फॉर एग्जांपल अभी मेरे वीडियोस में नॉर्मल देखो आप इंग्लिश आता है, अगर आप मेरे कंटिन्यूस वीडियोस देखते हो तो आपकी भी एक आदत हो जाएगी कि मैं बोर्ड पे किसी चीज देखूं वो इंग्लिश में ही हो, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी। या फिर अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो आप उसको सुनोगे, कंटिन्यू सुनोगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक, आपके दिमाग में ऐसी चीजें, जब आप दिन में कोई काम कर रहे हो, ऑटोमेटिक आपके मुंह से इंग्लिश निकलनी शुरू हो जाएगी। वो क्या है, इसका फायदा हुआ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाके देता है। सूचनाएं हमें आसानी से पता चल जाती है। कोरोना महामारी आई, पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है, हमें हाथों हाथ पता चल जाता है किस जगह पर कितने केसेस आए, भारत में आज कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने पॉजिटिव है, कितनी मौतें हुई है। पहले लोगों को 10 दिन बाद में पता चल जाता था और पता भी नहीं चलता था, ऐसी स्थितियां थी जब एआई नहीं था। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी वजह से हम बहुत आसानी से इतनी बड़ी महामारी को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कोरोना चीज क्या है। आजकल हमने इस बीमारी को नाम दे दिया, इसकी वैक्सीन लेके आ गए, हम लोगों को बता भी रहे हैं भाई इस चीज से ऐसे बच सकते हो, ये सारी चीजें हम कर पा रहे हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही संभव है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठ करके बोल देते हैं भाई ये चीजें करना, देश में ऐसी चीजें करना, लोगों तक पहुंच भी जाती है 10 मिनट के अंदर। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज है। ये सारी चीजें इन्होंने हमें चीजें, अमेरिका में कोई व्यक्ति वैक्सीन खोज लेता है और कह देता है कि भाई ये वैक्सीन हमारा हुआ एक दिन में, या फिर मान लो आप समझ ले हाथों हाथ इंडिया में बात पहुंच जाती है, पूरी वर्ल्ड में ये बात पहुंच जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेम है। नासा मंगल ग्रह पर जा रहा है, मंगल ग्रह पर रॉकेट भेज रहा है, रॉकेट पहुंच रहा है, आप उसकी लॉन्चिंग देख रहे हो आराम से, पूरा कैसे गया, किस तरह से पूरा का पूरा उतर रहा है, आप वहीं से सीधा सीख रहे हो। बाद में हम पहले क्या सीखते थे, किताबों में सीखते थे, आज हम आप सीधा सीख रहे हो नासा से जुड़ करके। तो वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज है, फायदा है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने कहा हर चीज के दो पहलू होते हैं, और दूसरा पहलू ये है कि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, इसके बहुत सारे कंसर्न्स हैं, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, और खासकर बच्चों के लिए इसके लिए बहुत सारे डिसएडवांटेजेस। वो क्या समझिए आप? नो नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होगा, इसके लिए कोई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियम नहीं है हमारे पास में। बच्चों को कोई, जैसे ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हो आप, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे हो, आपको कोई बुली कर रहा है, आपको बार बार मैसेज कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, तो अब इसके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, या फिर ना ही राष्ट्रीय स्तर पे कोई कानून है कि उस व्यक्ति को पता लगाया जा सके या उस व्यक्ति को सजा दी जा सके। पता लगाया जा सकता है, लेकिन उसके बहुत लंबा प्रोसेस है जहां तक बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं। बच्चे उसको सहन करते रहते हैं, उस बुलिंग से परेशान होते हैं, और कई बार इस बच्चे में सुसाइड भी कर लेते हैं इसके चक्कर में, या फिर क्योंकि उन्हें खतरा होता है कि उसे बार बार परेशान किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो बच्चे कई बार ऐसे कदम भी उठा लेते हैं। तो हमारे लिए समस्या है कि इस एआई को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई भी क्या नहीं है, इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय या ना राष्ट्रीय लॉ है, मतलब कोई ढंग का कानून नहीं। कानून होंगे लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं है जो पर्टिकुलरली बच्चों के लिए ही बना हो, बच्चों को बचाए इस चीज से, उसके लिए बना हुआ। इस वजह से उसकी जरूरत है दुनिया में। दूसरी चीज, ऑनलाइन बुलिंग। एक तो ऑनलाइन बुलिंग किसे कहते हैं? देखो, आप इंस्टाग्राम पे हो या फिर आप फेसबुक पे हो, ठीक है, आपने कुछ पोस्ट किया, आपने एक पिक्चर पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, ठीक है, अब कुछ लोगों के नीचे कमेंट आने शुरू हुए और आपको भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, या फिर आपके नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे आपके पिक्चर को कह रहे हैं इट्स नॉट गुड, बैड पिक्चर, ओके, आपके कलर पे कमेंट कर रहे हैं, आपकी शक्ल पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस पे कमेंट कर रहे हैं, तब आप क्या हो जाओगे? आपके अंदर एक डिप्रेशन में आ जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, क्या वास्तव में अच्छा हूं, क्या वास्तव में बुरा हूं, ये आप सोचने शुरू हो जाओगे। आपने कोई भी पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप बार बार उसको स्क्रॉल कर रहे हो, मतलब ऊपर नीचे कर रहे हो, कितने लाइक आए, किसने कमेंट किया, अच्छा कमेंट किया कि नहीं किया, ज्यादा लाइक आए कि नहीं आए, आपका फ्रेंड है उसके ज्यादा लाइक आ रहे हैं, आपके कम लाइक आ रहे हैं, तो आप सोचो कि मेरे लाइक कम कैसे आ रहे हैं। तो ये जो चीज है इसको ऑनलाइन बुलिंग। या फिर कोई आपके मैसेंजर पे आता है और आपको बार बार मैसेज करता है, परेशान करता है, अनवांटेड मैसेज करता है, आप उससे बात भी नहीं करना चाहते हो और फिर भी वो आपको मैसेज कर रहा है, ये क्या है? ये बुलिंग है, इसमें आपको परेशान कर रहा है। या फिर किसी ने आपका पिक्चर उठा करके, प्राइवेसी, आप बच्चों आपको तो पता नहीं, आपने फोटो पोस्ट कर दिया, किसी ने उठा करके उसका गलत तरीके से मॉडिफिकेशन करके, उसको गलत तरीके से यूज करके उसको ऑनलाइन बेच रहा है, या फिर आपको वो बदनाम कर रहा है। तो ये जो चीज कर रहा है ये आपके लिए उल्टा है, और इसको रोकने के लिए हमारे पास कोई नेशनल लॉ नहीं है। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां नुकसान हो जाता है कि बच्चों को बुली करने में, यानी बच्चों को परेशान करने में उसका यूज किया जाता है। दूसरी चीज, हेट स्पीच। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा स्पीच देते हैं, ऐसा भाषण देते हैं जिसमें हेट होती है, नफरत फैलाई, बच्चों के दिमाग में ये भरा जाता है कि समाज में ये चीजें गलत है, उन लोगों के पर्टिकुलर दिमाग में भर दिया जाता है, ठीक है। जब ये चीज भर दी जाएगी तब लोग, बच्चे जो उस चीज को सीख लेंगे और अपनी लाइफ में उसको उतार लेंगे, जिसकी वजह से हेट स्पीच की वजह। हेट स्पीच का मतलब हुआ जैसे किसी एक पर्टिकुलर जाति के खिलाफ गलत शब्द बोलना, किसी पर्टिकुलर एक धर्म के खिलाफ गलत बोलना, या फिर आपको मैं आके कहूं भाई कोरोना का पेशेंट होता है वो सबसे गंदे लोग होते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, वो बेवकूफ होते हैं इसलिए कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उनसे आप नफरत करो, उनके साथ मत रहो, ये हेट स्पीच है। आपको इससे बचना। आप बच्चे हो, आपको थोड़े पता है कि वास्तव में रियलिटी क्या है और ये आदमी बोल रहा है गलत बोल रहा है सही बोल रहा है। आप उसको मान लोगे और कोई कोरोना पॉजिटिव आपके फैमिली में भी आ गया तो भी आप उससे हेट करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको मोबाइल फोन की वीडियो में कहा गया था कि जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं वो गलत लोग होते हैं। ये तो बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसका जो आपको सिखाया गया ना वो गलत सिखाया जाता है, जिसकी वजह से उसको हेट स्पीच कहते हैं, जिसको सुन के आप बच्चे हो तो आप अप्लाई कर लेते हो और वहां पे आप मार खा जाते हो। ये नुकसान है एआई का। एआई में आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि कौन सा वीडियो वास्तविक है और कौन सा वीडियो नेगेटिव है। बात समझ में आ रहा है आपको? ये चीज समझनी है आपको। दूसरी बात, हाई फेक न्यूज का प्रचार कर दिया जाता है। जैसे आपने कई बार सुना चोटी काटने वाले आ गए हैं,
ठीक है, कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, ये बातें जितने भी ये थे फेक न्यूज की कैटेगरी में, मतलब गलत न्यूज दी जाती है आपको और उसको आप सच मान लेते हो और उसको सच मान के आप उसके रिलेटेड पोस्ट करने शुरू करते हो और वो चीज ट्रेंड करना शुरू कर देती है। और जब वो चीज ट्रेंड करना शुरू करती है तो बहुत से लोग उससे इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसका फेक न्यूज और लाइक्स सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के मामले में, बाकी चीजें हो कि नहीं हो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लाइक्स। पहले आप बहुत से बच्चे टिकटॉक पे थे, आजकल टिकटॉक की जगह बहुत सारे और ऐप्स आ गए, ठीक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ऐसे ऐसे ऐप जहां पे आप अपनी पोस्ट करते हो और जहां पे आपको लाइक मिलते हैं। अब आप खुद का कंपैरिजन दूसरे दोस्तों के साथ करते हो, जैसे आपका कोई फ्रेंड है या कोई और है बड़ा है जिसका सेलिब्रिटी, उसके नीचे बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, पोस्ट में लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी पोस्ट पे लाइक्स और कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तब आप वहां पे खुद को डाउन समझोगे, खुद को आप समझोगे मैं सुंदर नहीं हूं, अच्छा नहीं हूं। बच्चे उनको थोड़ा पता है कि भाई ये चीज तो ऐसी है, किसी के लाइक आएंगे किसी के लाइक नहीं आएंगे, ये तो लाइक्स आने से नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दिन भर बच्चे उस मोबाइल फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं और अलग तरीके से पोस्ट करते रहते हैं, किसी और पोस्ट को देखते रहते हैं। तो ये जो चीज होती है, ये लाइक्स वाला माइंडसेट सेट हो जाता है कि मेरे लाइक क्यों नहीं आ रहे, और उससे बच्चा परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है, दिन भर उसी के बारे में सोचता है, ठीक है। ये बच्चों की बात नहीं, हम लोग हैं, मेरा यूट्यूब वीडियो व्यूज नहीं आ रहे, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, इतनी मेहनत करते हैं यार, कोई वीडियो देखता ही नहीं है, व्यूज ही नहीं आ रहे, तो मैं भी मानसिक रूप से उस तरह से रहना शुरू हो जाता हूँ। और बच्चे तो देखिए हम इतने बड़े तो भी रहना शुरू हो जाते हैं, बच्चों का तो क्या होगा, सोच के समझ से देखिए आप कि उनके अगर लाइक्स नहीं है तो वो बच्चे सोचेंगे यार मैं अच्छा नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारी सोच के वो बच्चे परेशान होते हैं। ये नुकसान है एआई का, इसलिए कभी भी लाइक्स के लिए परेशान मत होइए। लाइक्स आ रहे ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो भी अच्छी बात है, ये मत सोचिए कि मैं अच्छा नहीं हूं, ये नहीं, क्योंकि आप इसको सोच करके ऐसा कुछ करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो, क्योंकि ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सारा सच हो ये जरूरी नहीं है। ओके, एआई पावर्ड एल्गोरिथम्स, इसका मतलब ये होता है एआई जो है उन्हीं लोगों को प्रमोट करता है जिनसे उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सारे के सारे है क्या, अंत में कंपनीज है, और ये प्राइवेट कंपनीज है, इनको अपना पैसा कमाना है, रेवेन्यू कमाना है, उनको पैसे कमाने हैं, वो लोग उन्हीं के ऊपर चीजें करेंगे ना जिनसे उनको फायदा हो रहा है। अब हो सकता है आप ऐसे यूजर हो जिनसे उनको फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपके चैनल को या फिर आपकी जो चीज है, आपका कंटेंट है, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आप उसको समझो और उसको समझ के डिप्रेशन में मत रहो, बल्कि उसके समझो कि ये चीज एआई से हैंडल होती है, जिस दिन मेरी चीज उनको फायदा पहुंचाने शुरू, उस दिन वो प्रमोट कर देंगे, जब तक नहीं पहुंचा रहे तब तक वो प्रमोट नहीं करेंगे। उसको लेकर के आपको क्या नहीं करना है, अपने दिमाग में उसको तरह की चीजें नहीं बिठानी है। एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया साइट्स, आप समझ रहे होंगे कि आपके बच्चे तो आपके मोबाइल फोन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ओके, और भी बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स होती है, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं जिन पे आपकी उपस्थिति होगी या आपका अकाउंट होगा, आपको एडिक्शन हो जाता है। और खासकर इंस्टाग्राम का, बच्चों को इंस्टाग्राम का बहुत एडिक्शन होता है, बार बार देखेंगे, रील्स देखते हैं, उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, दिन भर वही काम, उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने अपने 5 घंटे इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में बिता दिए। ये जो चीजें वो उनको क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वीडियो एंड डिजिटल प्रोग्राम एज रियलिटी, वो समझ लेते हैं कोई वीडियो चल रहा है, स्क्रीन पे कुछ भी चल रहा है, उसको सच्चाई समझ लेते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर लेते हैं। जैसे मूवी में कुछ सीन चल रहा है और उसी को सच मान के उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें करने शुरू कर, लेकिन जो वो होता है वो वास्तव थोड़ी होता है, वो तो वो लोग चीजें जो एक्शंस वगैरह कर रहे होते हैं वो वास्तविक नहीं होता, वो फेक होता है, लेकिन बच्चे उसको मान लेते हैं और उसकी तरह करने से कई बार वो नुकसान पहुंचा लेते हैं, खुद को, दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसका ये चीजें नुकसान होता है। चैट विद स्ट्रेंजर्स, कई बार ऐसा होता है सोशल साइट्स पर किसी का मैसेज आ जाता है और वो बात चैट कर लेते हैं और वो व्यक्ति घुमा करके क्या करता है, वहां पे बच्चों से उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ले लेता है और बाद में उन बच्चों को ब्लैकमेल करता है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेने का मतलब है चैट स्ट्रेंजर के साथ ऐसे कि कोई भी स्ट्रेंजर है, बड़ा लड़का है या लड़की है, बड़ा व्यक्ति है, वो क्या करेगा, बच्चा बन करके यानी चाइल्ड बन करके मैसेज करेगा, लेकिन वो वास्तव में चाइल्ड नहीं है, वो अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रख रहा है, मतलब उस आइडेंटिटी को छुपा रहा है और बाद में वो मैसेज कर रहा है और इन्फॉर्मेशन, पिक्चर्स वगैरह लेके उनको बुली कर रहा है या फिर ब्लैकमेल कर रहा है। ये नुकसान है एआई के। बच्चे इस चीज को समझते नहीं है और उसको इस्तेमाल करते जाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। जब उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डाटा, सारी चीजें उनके पास जाती है तब बाद में परेशान होते हैं और कई बार डिप्रेशन में गलत कदम भी उठा लेते हैं। इस कारण इस चीज के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। यानी हमने एडवांटेजेस इसकी बात की वो कम है, क्योंकि वास्तव में एडवांटेजेस पे बच्चों का पहुंचना मुश्किल है क्योंकि उन्हें इस चीज की सूचना नहीं है, और डिसएडवांटेजेस पे जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि वो उनके सामने हर टाइम आता रहता है। बात समझ में आ रही है? अब आप देखो बहुत कम वीडियोस होंगे जो यूट्यूब पे आपको इस तरह से आके समझाएंगे कि भाई आपके ये नुकसान है, ये फायदे हैं, और बहुत से ऐसे वीडियोस होंगे जो खुद का प्रचार करने के लिए गलत गलत चीजें आपको दिखाएंगे और आप उनको देखते जाओगे। फेक चीजें बहुत सारी होगी, आप देखते जाओगे, लेकिन इस तरह की सही चीजें तो अब बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह के सही वीडियोस पे पहुंच पाएंगे। इस कारण सही चीजों पर पहुंचना मुश्किल है और
गलत चीजों पे आप जल्दी से पहुंच जाते हो और वहां से गलत चीजें सीख लेते हो। इस चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है। ये हमारे डिसएडवांटेजेस थे किस पे, इस पे। इसलिए इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखो। लाइक्स कोई मैटर नहीं करता है, या फिर कोई ऑनलाइन स्ट्रेंज व्यक्ति आपसे चैट करने की कोशिश कर रहा है, उससे बात मत करो जब तक आप नहीं जानते उसे। कोई ऐसी साइट पे नहीं जाओ जिसमें फालतू की वायलेंस दिखाई जा रही है, सेक्सुअल चीजें दिखाई जा रही है, उन पे मत जाओ, उनका इस्तेमाल मत करो। इन चीजों से बच के रहोगे उतना फायदा है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनमें भावनाएं नहीं होती है। मशीनों में थोड़ी भावनाएं होती है कि भाई ये समझ रही है आगे बच्चा देख रहा है कि बड़ा आदमी देख रहा है। मशीन को तो पता है बस अपने को तो अपना काम कर रहा है। उनको काम दिया गया कि आप हमारे कंपनी का प्रचार करो, हमारी कंपनी को आगे बढ़ाओ, बस उनको ये काम दिया गया, तो वो उसी के अनुसार काम करो। उन्हें थोड़े पता है कि बच्चा देख रहा है कि बड़ा आदमी देख रहा है। उनके अंदर भावनाएं नहीं होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भावनाएं नहीं होती है। ये फर्क होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मनुष्य में। मनुष्य में भावना होती है लेकिन उनमें भावनाएं नहीं होती, तो वो आपको किसी भी तरीके से परेशान कर सकते हैं। इस चीज से आपको बच के रहना है। यहाँ पे समझो इसके लिए क्या चीजें क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे देखो यूनिसेफ करके एक संस्था जो बच्चों के लिए काम करती है, यूनाइटेड नेशंस जो चिल्ड्रन के लिए एक फेडरेशन संस्था बन रखी है, वो काम करती है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन करके एक संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ दुनिया के 2/3 बच्चों के पास ही क्या है, इंटरनेट है। बाकी बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है। अब बच्चों के पास इंटरनेट होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ सीखना हो, नया सीखना हो, वो ताकि वो सीख सकें। अब 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट रीच है, बाकी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट होना जरूरी है। गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि हर बच्चे के पास, हर स्टूडेंट का इंटरनेट हो, लेकिन उसका सही क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। यूएन कमिटी ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी कमिटी है जो कि इस पे काम करती है, बच्चों के चिल्ड्रन के अधिकार पर बात करती है। वो ऐसे गोल्स रखती है जिसमें बच्चों को इस तरह के ऑनलाइन होने वाले या फिर एआई से होने वाले नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, लॉकडाउन लग गया, आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप वीडियोस देख रहे हो, आपने वीडियोस देखते देखते ऐसा कंटेंट खोल लिया जो आपके काम का ही नहीं है, जिसको आपको देखना ही नहीं चाहिए, और वो आप कंटेंट देखे जा रहे हो और उस कंटेंट को फॉलो किए जा रहे हो, तब वहां पे एक ऐसा कुछ रूल होना चाहिए ताकि आपके पेरेंट्स को पता चल सके कि आपके उस पेरेंट्स के बच्चे ने क्या सर्च किया है, क्या देखा है, देखा क्या, उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए। तो इस तरह के कानून बनाने होंगे, इस तरह की चीजें हमें डेवलप करनी होगी जिसमें ये पता चल सके बच्चे ने दिन भर बैठ करके किस चीज को सर्च किया है, किस वीडियो के कंटेंट पे वो पहुंचा है, किन लोगों से उसने चैट किए। अगर ऐसे लोगों से चैट किए जो स्ट्रेंज है, जो उसका फायदा उठा सकते हैं, उन लोगों के जो भी आईडीज हैं या चैनल्स हैं उनको ब्लॉक किया जा सकता है, या फिर ऐसी आईडीज जिसमें वायलेंस दिखाई जा रही है या बच्चों को गलत तरीके से इंटीमेट किया जा रहा हो, ऐसी चीजों पर रोक लगाई जा सके। ये फादर मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे गार्जियंस होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बच्चे देख क्या रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, और उस चीज को वो रोकने के लिए क्या करें, प्रयास करने चाहिए। क्रिएटिंग चाइल्ड सेफ डिजिटल स्पेस, हमें ऐसा डिजिटल स्पेस तय करना होगा। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि भाई सर इसके नुकसान है, एआई के नुकसान है, बच्चों को मोबाइल फोन हाथ में दो ही मत, बच्चों को कंप्यूटर दो ही मत, तो फिर बच्चे सीखेंगे कैसे? क्योंकि आज कंप्यूटर का टाइम है तो बच्चों को कंप्यूटर देना पड़ेगा, मशीनें देनी पड़ेगी, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएटिंग चाइल्ड सेफ डिजिटल स्पेस, एक ऐसा स्पेस तैयार करना पड़ेगा, ऐसी जगह तैयार करनी पड़ेगी जहां पर बच्चे बगैर किसी बुली के, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी प्रकार की उन्हें डिसइंफॉर्मेशन के या फिर बगैर किसी फेक न्यूज के अच्छी चीजें जो उनकी लाइफ को आगे बढ़ा सके उसको देख सके। गेम क्या है? गेम एक तरह का एडिक्शन है, मतलब बच्चे ऑनलाइन गेमिंग खेलते ही जाते हैं, पढ़ाई भूल जाते हैं, गेमिंग खेलते जाते हैं, एडिक्शन है, इसके ऊपर रोक होनी चाहिए। क्या वीडियो देख रहे हैं? इंटरटेनिंग वीडियो देख रहे हैं। इंटरटेनिंग में कैसा वीडियो देख रहे हैं? क्या उसमें गाली गलौज की जा रही है? क्या उसमें सेक्सुअल चीजें दिखाई जा रही है? क्या उसमें ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जो क्राइम की ओर बढ़ाती है, बच्चों के दिमाग में क्राइम के अलग अलग तरीके बताती है, जिससे वो बच्चा कभी किसी चीज से परेशान होता है तो वो वहां पर उसको यूज करता हो। ऐसी चीजों के ऊपर रोक लगनी चाहिए, और इसके लिए क्या होना चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल कानून होना चाहिए। तो ये था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना गलत तरीके से बच्चों को प्रभावित करता है कि आप समझ ले सकते हो। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएगी जहां पे बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव डालेगी, और एआई के माध्यम से बच्चे भी पूरी की पूरे माँ बाप से ज्यादा एआई की बात मानेंगे। माँ बाप उनका भला चाहते हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आदमी खड़ा है, जो उनका नुकसान कर रहा है, उसकी बात मानेंगे बच्चे, क्योंकि बच्चों को उस पर बहुत ज्यादा भरोसा हो जाएगा, क्योंकि एआई हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाएगी। हम एडिक्ट हो जाएंगे उसके, हर पल लगेगा कि मोबाइल फोन मेरे हाथ में होना चाहिए, हर पल लगेगा मेरे पास वीडियो फोन होना चाहिए, ओके, हर पल आपको लगेगा कि मुझे वीडियोस देखने हैं, मुझे ये चीजें देखनी है, तब आप एडिक्ट हो जाओगे, मतलब एक नशा टाइप हो जाएगा, और वो नशा आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए जितना हो सके उतना कम मोबाइल फोन यूज करो, इंपॉर्टेंट चीजों के लिए मोबाइल फोन यूज करो, या फिर मोबाइल फोन यूज करते हो तो सिर्फ ऐसे वीडियोस देखो, ऐसे कंटेंट देखो जिसमें आपको सही बात बताई जा रही हो, जिसमें आपको कुछ पॉजिटिव बताया जा रहा हो, जो आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करो, तभी देखो, नहीं तो फालतू की चीजें मत देखो, फेक न्यूज मत देखो,
या फिर ऐसी चीजें जो आपको बुली करती हो, परेशान करती है, ऐसी चीजें मत देखो। ऐसी चीजें मत देखो जिसमें वायलेंस हो, हिंसा हो, उसको आप अडॉप्ट मत करो। ऐसी चीजें मत देखो जिसमें सेक्सुअल चीजें हो, सारी चीजें आपको वल्गर चीजें दिखाई जाए, उनसे दूर रहो। जो स्ट्रेंज व्यक्ति आपके अकाउंट पे आता है, उस स्ट्रेंज व्यक्ति का रिप्लाई मत करो, या फिर उस स्ट्रेंज व्यक्ति को ब्लॉक कर दो, उससे बात मत करो। आप सोच रहे हो कि ये स्ट्रेंज हो सकता है, इससे बात करना मेरा पर्सनल डाटा है, जा सकता है, तो उससे बात मत करो। किसी ऐसे लिंक पे क्लिक मत करो जो फालतू का हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लिंक आते हैं जिनके माध्यम से आप क्लिक करते हो तो उससे आपके डाटा चोरी हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि हमारे हाथ मोबाइल फोन आए तो हमने अकाउंट खोला, बस बैठ गए बातें करने के लिए। तो आप जानते नहीं हो आपके मोबाइल फोन से बहुत सारा डाटा चुरा करके, जो आपके पर्सनल पिक्चर्स हो सकते हैं, कुछ भी पर्सनल डाटा हो सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, ऑनलाइन बेचा जा सकता है। ये सारी चीजें बेचने पे ही तो है। आपका एक छोटा सा वीडियो है, पर्सनल वीडियो आपने बनाया, उसको आपने किसी ने चुरा लिया और उसने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया, उससे उसको व्यूज आ रहे हैं, उसको लाइक्स आ रहे हैं, तो वो आदमी को पैसा मिल रहा है उसके बदले। तो आपकी चीज किसी और ने पोस्ट कर दी और उसको व्यूज और पैसे मिल रहे, तो वो आपका नुकसान कर रहा है। आपका तो पूरा, आप तो पूरा डिफेम हो गए। इस चीज को समझो। इस चीज को समझ करके जब भी सोशल मीडिया यूज करते हो, बहुत सावधानी से, क्या देख रहे हो, सारे दिन मोबाइल फोन स्क्रॉल कर रहे हो, मत करो। मोबाइल फोन का यूज लिमिट में करो। इस चीजों को समझो। सिर्फ और सिर्फ ऐसा कंटेंट देखो जो आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, जो आपको फायदा पहुंचा रहा हो, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही हो आपको, ऐसी चीजें जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रही हो, ऐसी चीजें देखो। फालतू की चीजें मत देखो दिन भर। जितना नेगेटिव कंटेंट देखोगे उतना आपका दिमाग नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव कंटेंट देखोगे उतना दिमाग आपका पॉजिटिव होगा। अब आपको तय करना, एआई का टाइम है, हर किसी के पास अब सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल फोन्स के थ्रू ही आने वाली है, कंप्यूटर्स के थ्रू आने वाली है। अब आप दिन भर नेगेटिव चीजें देखोगे, आपकी मानसिकता नेगेटिव हो जाएगी, आप कार्य करोगे वो भी नेगेटिव ही होंगे। इसलिए पॉजिटिव चीजें देखो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, घर पे रहो, कोरोना से बच के रहो, और ऐसे वीडियोस देखो जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करता है। और आई थिंक मेरे वीडियोस आपके जीवन में जरूर वैल्यू ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता हूं जो आप नहीं जानते हैं। मैं आपको वो गाइडेंस देता हूं जो आपको देनी चाहिए, यानी जो एक बच्चे के रूप में आपके पास होनी चाहिए, एक मोबाइल फोन करते वक्त आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप जैसे और बच्चों को इन चीजों का पता चल सके, और वो भी फेक न्यूज, लाइक्स, ऐसी चीजों, एआई के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनसे बच सके। हाथ जोड़ के आपकी सेवा में खड़ा हूं, दिल खोल के अपना प्यार और सहयोग दीजिए, जिंदगी बदल के रख दूंगा। चलिए अब चलते हैं, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, यूज मास्क एंड save yourself from corona. It's a dangerous disease. It will destroy all the world. ये पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख देगी। इससे बच कर रहिए, अपनी जिंदगी बचाइए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। Have a great day.